मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो हम लोग का जो मूल प्रोसेस है भगवत प्राप्ति के लिए, वो प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में मैक्सिमम जो प्रगति होती है, मन शुद्ध होना, मन को भगवान में लगना, ये प्रभु के नाम से होती है। और विशेष करके जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो भगवान के अनेकों अनेकों नाम लेने के लिए कहते हैं। पर वो कहते हैं कि कलयुग में विशेष रूप से ना हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सहायक रहेगा। इति षोडशक नामनाम कलिकल्मषनाशनम सर्व वेदेषु दृष्टये न तब परतरोपायात, कि ये सबसे अच्छी मेडिसिन है, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो जब शास्त्र ने कह दिया कि ये सबसे अच्छा उपाय है, तो इसको जपना चाहिए। लेकिन इसको जपने वाले जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका नाम जप का स्तर होता है। जैसे कोई भी कार्य है, चाहे वो मान लीजिए वो कुकिंग करना है, रंधन, रसोई में, तो कोई भी घुस के कहेगा कि आपको बनाना आता है? जी, हमें बनाना आता है। लेकिन उसको बनाने का तरीका या क्वालिटी अलग-अलग होती है। कोई इतना अच्छा बनाता है कि 5 स्टार में उसको लाखों रुपए देकर रखा जाता है। कोई इतना अच्छा बनाता है कि उसको किसी बड़े रेस्टोरेंट में रख दिया जाता है कि आप बनाओ। कोई बनाता है कि चलो हमारे घर में मम्मी बनाती है, बड़ा अच्छा बनाती है। और हॉस्टल के बच्चे भी बना लेते हैं कई बार। लेबर-वेबर होती हैं, वो भी बना लेती हैं। तो खाना तो हर कोई बना सकता है, लेकिन बनाने वाले में बहुत फ़र्क होता है। और बिना मेहनत के, बिना एक्सपीरियंस के, ज्ञान के, आप उतना अच्छा नहीं बना सकते। जो लोग बड़े-बड़े होटल मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, कुकिंग के कोर्स करते हैं, बहुत उस विद्या में निपुण हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति है, भक्ति भी तो एक विद्या है और बड़ी सबसे बड़ी विद्या है। तो इसमें भी बड़े सूक्ष्म-सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो हमको समझनी होंगी। तो नाम जप जैसे है, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, तो नाम जप से बेसिकली तो होता है कि हमारा भगवान से संबंध बनता है। श बिल्कुल, कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। तो बैठ के माला कर लो, आज पहली बार माला कर ली तो क्या संबंध बन गया?
तो स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि वैसे तो एक नाम अगर लो, उससे ही कृष्ण का संबंध बन जाता है, लेकिन वह नाम शुद्ध नाम होना चाहिए। कौन-सा नाम होना चाहिए? शुद्ध हरि नाम। शुद्ध नाम लेने वाले के सामने कृष्ण अपने आप को प्रकट कर देते हैं। हरि बोल। जो भक्त भगवान का शुद्ध नाम लेता है, तो भाई ये शुद्ध नाम क्या होता है और कोई अशुद्ध नाम भी होता है क्या भगवान का? तो इसी को आज हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो जब कोई भक्त भगवान का शुद्ध नाम लेता है, तो भगवान उसके सामने अपने सभी शक्तियों के साथ प्रकट हो जाते हैं। भगवत नाम एक 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 फूल के समान है जो अभी खिला नहीं है। मतलब अगर हम कृष्ण प्रेम को एक खिला हुआ फूल माने, तो भगवत नाम समझो कि अभी वो एक छोटा-सा अंकुरित फूल है। वही छोटा-सा अंकुरित जो है, वो आगे चल के सुंदर फूल खिलेगा और उसमें से बहुत खुशबू आएगी, उसमें बहुत रस होगा। तो जैसे-जैसे हम भगवान का नाम ठीक तरीके से जप करेंगे, वैसे-वैसे ये अपनी शक्ति, अपना आनंद, अपने गुण सब प्रकट करता जाएगा। ये भगवान का नाम आपके सामने पूरा गोलोक वृंदावन प्रकट कर देगा। ये भगवान का नाम आपको आपसे मिला देगा। मतलब आप कृष्ण के क्या लगते हो, यह नाम उसे प्रकट कर देगा। कृष्ण के बगल में पहुंचा देगा और जो भी गंदगी मन में या बुद्धि में है इस समय, वो सब ठीक कर देगा। चेतो दर्पण मार्जनम। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चित्त रूपी, चित्त यानी कि मन बुद्धि अहंकार, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, संस्कार ठीक कर देता है। लोग बहुत परेशान हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, उनकी आदतों के कारण, उनके संस्कारों के कारण। अच्छे संस्कार वाले लोगों के साथ हमें रहना है। जब कोई विवाह के लिए जाता है तो सब देखता है, अ, पड़ताल करता रहता है कि भाई इसकी आदतें कैसी हैं। तो कुल मिला के वो ये देख रहा है इसके संस्कार कैसे हैं। खैर आजकल के ज़माने में संस्कार का इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो बाद में ल पता लगता है कि अरे संस्कारों पे तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो बड़ा केस उल्टा हो गया। मुझे कानपुर की माताजी मुझे बता रही थी हमारे कांग्रीगेशन में कि उनका बेचारी का बेटी का विवाह हुआ, लेकिन जो पति मिला वो बहुत शराबी था। वो तो बहुत शराब पी के तो बहुत मारपीट करने लगा। तो बड़ा दुखद है, तो पहले देखा नहीं, पहले समझ नहीं पाए, चेक नहीं किया। तो संस्कार बड़े आवश्यक हैं, जो कैरेक्टर की बात होती है वो संस्कार ही तो है। तो जो संस्कार हैं उनको हरिनाम ठीक कर देता है, कितने ही बिगड़े हों। और हम लोग अभी जैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं तो उसमें हम सेल्फिश होता है, हमें हमें उनसे कुछ चाहिए होता है। हम लोग किसी से दोस्ती करते हैं जिसमें हमें भौतिक फ़ायदा मिल दिखता है। लेकिन जैसे ही हम भगवत नाम, शुद्ध नाम लेने लगेंगे, तो हम सबके साथ सच्ची दोस्ती करने लगेंगे। सच्ची दोस्ती, शुद्ध दोस्ती। जो शुद्ध नाम जप करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि जब मैं नाम जप करता हूँ ना, तो मेरी जीभ के ऊपर श्री कृष्ण कथक कर रहे हैं, नाच रहे हैं मेरे मेरे जिह्वा पे।
वो शुद्ध नाम वाला ना प्रेम में डूब जाता है, आँसुओं में डूब जाता है। तो ये परफेक्ट स्टेज होती है नाम जप की। क्या होती है ये शुद्ध नाम की स्थिति? इसको समझने के लिए से पहले आपको उसके 2 स्टेजेस और समझने होंगे। तो ये टॉप मोस्ट स्टेज होती है शुद्ध नाम, कि आप शुद्ध नाम जप रहे हो, और दूसरा स्टेज होता है कि आप नामाभास जप कर रहे हो। नामाभास स्टेज उसको बोलते हैं जब भक्त जप तो करता है हरे कृष्णा, लेकिन वो बहुत सतर्क होता है कि उससे कोई अपराध ना हो। कहीं उसके मुंह से किसी की निंदा तो नहीं हो रही, कहीं वो गुरु की अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं वो शास्त्रों का मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कहीं वो भौतिक भोगों में लगाव तो नहीं हो रहा ज्यादा। मतलब ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें भक्त बहुत कोशिश करता है कि वह सभी नियमों का और खास तौर से जो अपराध हैं उनसे बचे। इसमें शुद्ध नाम जैसा आनंद तो नहीं आता है, लेकिन इसमें जब भी कोई नामाभास जब करता है तो उसके जीवन में हर चीज मंगलकारी होती है। तो जब व्यक्ति कोशिश करता है नाम अपराधों से बचने की, और वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है, तो फिर बड़ी जल्दी वो शुद्ध नाम में आ जाता है। यानी कि ये वो स्टेज होती है जब मनुष्य अपराधों से बचने की कोशिश करता है। और एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं नाम अपराध। पहला जो प्लेटफॉर्म है, जब सभी लोग जब करते हैं तो पहले प्लेटफॉर्म पे अपराध के साथ ही नाम लेते हैं। इसमें क्या होता है, बस गलतियां करते रहते हैं और नाम लेते रहते हैं। इसमें हम लोग शुद्ध नाम से बहुत दूर होते हैं। तो जब तक हम अपराध के साथ जप करेंगे, तब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। कितनी अच्छी शिक्षा है। नाम जपो, हम लोग कहते हैं सबको नाम जपो, नाम जपो। थोड़ा नाम जपो, कैसे भी जपो, क्योंकि वो तो जपते ही नहीं है। फिर वो जपने लगेंगे तो फिर कहते हैं कि अरे देखो भाई, अभी तो आपको शुद्ध नाम लेना है, अभी तो आप, तो अब इसको गंभीर सब्जेक्ट है ना, गंभीर है। आप कोई भी विषय पढ़ने जाओगे, चाहे मेडिकल पढ़ने जाओ, डॉक्टर बनना है, तो कौन सा डॉक्टर बनना है? आंख का, कान का, नाक का, अरे डॉक्टर बनना है हमको पूरे शरीर का। देखिए पूरे शरीर का तो फिर जनरल फिजिशियन होगा, ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसको हार्ट का स्टडी करना पड़ेगा सर्जन बनने के लिए। बहुत मेहनत चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपराधों के साथ जप करता भी है, लेकिन अगर वो ज्यादा अपराध करेगा ना, तो उसका फिर मन नहीं लगेगा जप करने। फिर उसका मन नहीं करेगा कि मैं भगवान का नाम लूं। तो इसीलिए कोई भी चीज जब हम करते हैं तो हमें उसे ठीक से सीखना पड़ेगा। अब जैसे अच्छा नाम जब सुबह उठ के होता है, तो आप में से कितने लोग हैं जो 9 बजे से पहले 16 माला कर लेते हैं? कि भाई 9 बजे से पहले हमें जो नाम जप करते हैं, अगर मान लो आप 5 माला भी करते हो, 4 करते हो, 8 करते हो या 16 करते हो, तो 9 बजे से पहले या 7 बजे से पहले कितने लोग करते हैं? तो जो लोग सुबह-सुबह कर लेते हैं, मैं कहूँगा वो बड़े भाग्यशाली हैं, वो बड़े समझदार हैं। मैं जानता हूँ कि सबके घरों में बहुत सेवाएँ हैं, काम होता है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो,
कि सुबह अपना 9 बजे से 10 बजे से पहले अपनी 16 माला पूरी कर लो और फिर बड़े अच्छे से ध्यान से आगे नाम जपो। और अगर नाम में मन नहीं लगता, जैसे मुझे एक बहन बोल रही थी नोएडा में कि प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता भगवान का नाम जप करने में, हालाँकि मैं करती हूँ, बड़ी-बड़ी मुश्किल से करती हूँ। और एक बहुत मेरे बड़े निकट के एक बड़े धनवान व्यक्ति मिले, मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा नाम जप करो, तो कहते प्रभु जी क्या कहूँ यार नाम में मन ही नहीं लगता, करने का मन ही नहीं करता। तो वो तो मुझे पता है, नहीं लगता है क्योंकि मन चंचल है। आपने मन को खुला छोड़ दिया। मैंने कहा अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी अगर थोड़ा नाम जप करोगे, 5 मिनट नाम जप करोगे, सुबह-सुबह उठ के करोगे तो आप धीरे-धीरे आपका मन ठीक हो जाएगा। तो नारद जी सनत कुमार जो 4 कुमार हैं, उनको पद्म पुराण में ही आता है कि वो बताते हैं कि देखो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें ना ये 10 अपराधों से बचना चाहिए। नारद जी 4 कुमारों को पद्म पुराण में बताते हैं ये बात। क्या बताते हैं कि पहला जो अपराध है वो ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, विशेष करके जो हरि नाम का प्रचार करते हैं, उन लोगों की निंदा करना, साधुओं की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना। सारे साधु भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी तो तो साधुओं की बुराई करना, निंदा करना ये अपराध है। इसको करने से आप भगवत आराधना राध आराधना से दूर हो जाओगे। अपराध आराधना से अप कर देती है, दूर कर देती है। उपासना, उपासना का मतलब होता है पास बैठना। लेकिन अपराध का मतलब होता है दूर हो जाना। तो ये सेवा से दूर कर देती है। सेवा अधिकार जो होता है, वो भगवान की सेवा के लायक नहीं रहते हम फिर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नशे में है, तो वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, तो वो उस समय कुछ जेंटल काम करने के लायक नहीं होगा वो। कोई व्यक्ति बहुत स्लीपी है, ड्राउज़ी है, बहुत तंद्रा में है, तो गाड़ी कैसे चलाएगा वो? ड्राइविंग कैसे करेगा? मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा? तो ठीक इसी प्रकार जिन लोगों के मन में अभी ये बात जिनकी बुद्धि में बात नहीं बैठी कि साधु ग्रेट होते हैं, साधु आर वेरी डियर टू कृष्णा, वो कृष्ण को बड़े प्रिय होते हैं। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भव्य एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। कि साधु को तो भगवान का कृपा रूप माना गया है, लेकिन असल में वो भगवान के प्रिय होते हैं। किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या। तो इसलिए कभी भी ना साधुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे बाहर से देखने में कुछ घटना घटित हो जाए, उसे कहना तब ऐसा सोचना चाहिए कि भाई हमें पता नहीं इसके पीछे का क्या रहस्य है। क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हम तो भाई इसी से उनको प्रणाम करते हैं। अपनी ज़बान से किसी भी साधु के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसा संकल्प जो ले लेता है, जो भक्त ले लेता है, वो पहले अपराध से बच जाता है। दूसरा अपराध होता है भगवान जो दूसरे देव हैं, दूसरी शक्तियाँ हैं, जो भगवान ने जिनको दे रखी हैं शक्तियाँ, जैसे महादेव हैं, माता रानी हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं। तो ये जितने भी बड़े-बड़े देवता हैं, इनको भगवान के बराबर मानना,
विष्णु के, कृष्ण के बराबर मानना अपराध होता है। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं नहीं, नहीं सब एक है जी, सब एक। एक दृष्टि से एक है, इसमें ये गलत बात नहीं है, पर एक दृष्टि से वो एक होते हुए भी अलग हैं। अल एक होते हुए भी वो सब भगवान की सेवा करते हैं। तो इसीलिए किसी को भी भगवान से स्वतंत्र नहीं मानते, किसी भी देवता को भगवान से स्वतंत्र नहीं मानते और उनको भगवान से अलग बड़ा नहीं मानते। जो मानता है वो अपराधी है, वो भगवान का अपराधी है। है ना कितनी विशेष बात? तो अपराध करने वाला भगवान की आराधना नहीं कर पाएगा, उसको आनंद ही नहीं आएगा। रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि प्रभु ये कैसा नाम है कि मेरे को एक जीभ नहीं चाहिए, मुझे तो कई कई जीभ चाहिए। रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं। तुंडे तंदाविनी रतिम वितनु तुंडवली लभ्यते कर्णा क्रोध कदम्बिनी गायते कर्णाम्बुधे स्पृहम चेताः प्रांगना संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जानिता क्योभिधीर अमृता कृष्णेति वर्णाद्वयी। कि मैं ये नहीं जानता कि ये कृष्णा, ये जो दो अक्षर हैं जिनका मैं जप करता हूं, जैसे ही जप करता हूं तो ये मेरे जिह्वा में आके नाचने लगते हैं। तब मेरा मन करता है कि मेरे पास एक जीभ क्यों है, एक मुख क्यों है, मेरे को तो हजारों हजारों मुख चाहिए। जब ये कृष्ण नाम मेरे कानों में जाता है तो मेरा मन करता है कि मेरे पास दो कान क्यों हैं, मेरे पास तो लाखों कान होने चाहिए। और जब ये कृष्ण नाम मेरे हृदय में जाता है तो ये मेरे हृदय में कृष्ण नृत्य करके मेरे मन, मेरी इंद्रियां सब स्तंभित हो जाती हैं, जड़ जैसी हो जाती। तो ऐसा है ये कृष्ण नाम। तो जो कृष्ण नाम शुद्ध तरीके से करेगा उसको ऐसी फीलिंग होगी। तो दूसरा अपराध है कि देवी देवताओं को भगवान का सेवक ना मानना और उनको अलग मानना। तो बताइए ये अपराध करते हैं कि नहीं करते लोग? कितना सब अपराधी तो है चारों तरफ। उनको शास्त्रों का, गीता का ज्ञान ही नहीं है। तीसरा अपराध क्या है? गुरु की बात नहीं मानना। अपने आध्यात्मिक गुरु की, अपने शिक्षक की, शिक्षा गुरु की, चित गुरु की बातें नहीं मानना। और कलयुग में तो भाई ये बड़ी मुख्य बात है। लोग गुरु को छोड़कर खुद गुरु बन जाते हैं। तो सावधान, सावधानी से भक्ति करनी है। गुरु की एक भी बात गलत नहीं होनी चाहिए, एक भी आज्ञा छूटनी नहीं चाहिए। जीवन में अपना लो इस बात को। आसानी से गुरु बनाओ मत, लेकिन जब बनाओ तो ईमानदारी से पालन करो। गुरु बनाने में समय लो, सीखो शिष्य कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, परखो, जानो, प्रार्थना करो, लेकिन एक बार जिसको अपना गुरु मान लो, मानना पड़ता है। गुरु थोड़ी अपना चेला बनाएगा, वो थोड़ी अपना शिष्य बनाएगा, वो कहेगा मैं योगी नहीं हूं। गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा भाई मैं तो योगी नहीं हूं, मुझे कहाँ गुरु बना रहे हो। वैष्णव लोग तो अपने को ऐसा नहीं मानते। तो गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए।
ये भक्ति के पथ में बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा अपराध है शास्त्रों की बुराई करना। खंडन करना उनका, खंडन करना कि भई अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। पाँचवाँ अपराध है ये मानना कि शास्त्रों में जो बताया गया है वो बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, काल्पनिक है सब, पोल-कपोल। छठा अपराध है कि अपना ही कोई अर्थ निकाल लेना भगवान के नाम का। सातवाँ अपराध है कि नाम के बल पे पाप करना, कि पाप कर लेते हैं, फिर नाम जप लेंगे, फिर पाप कर लेंगे, फिर नाम जप लेंगे। 9वाँ अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र को कर्मकांड समझना। कर्मकांड क्या होता है कि वेदों में कई यज्ञ पूजा बताई गई हैं कि ये पूजा यज्ञ करने से ये वस्तु की प्राप्ति होती है। तो जब भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप को किसी चीज की प्राप्ति के लिए किया जाता है, भौतिक चीज के लिए, कि बीमारी ठीक हो जाए, कि ये हो जाए, कि वो हो जाए, धन आ जाए, कि ये, तो इसको नाम अपराध कहते हैं। जैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कहते हैं चलो जल्दी से जल्दी नाम जपते हैं ज्यादा तो ठीक हो जाएगी, कि नाम वो कर देगा। ये सब कर्म कांड मान रहे हैं आप। 9वां, जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति को नाम के बारे में बताना। अश्रद्धालु को नाम के बारे में श्रद्धालु को बताया जाता है, जो कहे कि हाँ, हमें बताइए प्रभु नाम की क्या महिमा है। जो अश्रद्धालु है, कहीं मिल गया उसको बताने लगे, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। 10वां, भौतिक चीज़ों से लगाव रखते हुए नाम जपना। तो डिटेल में चर्चा हम करेंगे फिर से, लेकिन ये नाम अपराध होते हैं। ये करते हुए जो व्यक्ति जप कर रहा है, वो तो नाम अपराध कर रहा है। तो किसको लगता है कि नहीं मैं तो नाम अपराध कर रहा हूँ? किसको लगता है कि हाँ, हाँ भाई नाम अपराध की स्टेज तो चल ही रही है। और आप दूसरी स्टेज में तब आओगे, जब आप इनसे बचने की कोशिश करोगे और जब ये लगभग काफ़ी कम हो जाएँगे आपके। जब आपके काफ़ी कम हो जाएँगे ना अपराध, तब आप नामाभास में हो जाओगे और फिर नामाभास करते हुए गुरु की कृपा से शुद्ध नाम में आ जाओगे। बस 2 स्टेप तो रह गए हैं। पहले स्टेप तक तो आ ही चुके हैं हम लोग, माला उठा लिए। लोग तो खैर लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम यहाँ तक प्रभु आप ले आए हो, हमें अपने चरणों तक भी ले आओ। तो अच्छे से भक्ति करिए, यही प्रार्थना करूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। यस, कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, सेवाकार कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज पूछे जो आपने बताया था ना कि नाम का कुछ और अर्थ निकाल देना, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे ये वाला अपराध होता है हमसे। ये ऐसे होता है कि नाम से हृदय शुद्ध होता है, नाम से भगवत प्रेम होता है, नाम से कामनाएँ कम होती हैं। ये मोटी-मोटी जो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, नाम का क्या प्रभाव होता है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको प्राणवायु से जोड़कर कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करे, कुछ ब्रह्मांड से जोड़कर कुछ तरंगों की बात करे, कुछ ऐसी-ऐसी जो अलग-अलग जो शास्त्रों में नहीं दी गई है, शास्त्रों में नहीं बताया गया है, कुछ अपने अनुभव से कुछ एक्सप्लेन करे कि इस तरह से जपो, इस तरह से करो, तो ये सब अर्थवाद होता है, तो ये अपराध होता है। नाम जब
कैसे करना है ये शास्त्रों में बताया हुआ है, किस भाव से करना है, आदि आदि बहुत सी चीजें। जी प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे एक लड़के ने कहा कि भाई अगर हम नाम जप करेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल से हमारा पूरा जो ब्लड है वो भर जाता है और इसलिए हमको एक आनंद होता है। तो हरि नामनी कल्पनम, हरि नाम में कल्पना करना। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रीच कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनसे लड़ गया इस बात को लेकर कि नहीं, ये नाम जप करना कि एक हिप्नोटिज्म होता है, किसी चीज को बार 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 करना, उसी के बारे में सोचना, तो व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है उस चीज से। तो प्रभुपाद ने कहा हिप्नोटाइज नहीं होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कोई कहेगा कि अरे नाम जप तो कृष्ण नाम है, कृष्ण मतलब तो काला होता है, तो ये तो काला काला कर कह रहा है। तो कुछ भी इंटरप्रिटेशन अपनी बुद्धि से, अपने बैकग्राउंड के कारण कुछ भी अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन करना, ये अर्थवाद होता है। या नाम जप करते हुए कुछ दूसरे दूसरे चीजें जोड़ देना, उसमें दूसरे दूसरे भाव, सब अर्थवाद है। तो जब अगर ऐसा अपराध होता है, अगर व्यक्ति भगवान नाम से प्रार्थना करेगा बिल्कुल दीनहीन तरीके से कि मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझको कृपा करके माफ करें और मुझे मेरे सामने प्रकट हो, तब नाम ये इस अपराध से मुक्ति होती है। ठीक है। यस यस। ओके, एक प्रश्न है सगुन प्रभु का कि प्रभु जी, मैं कृष्ण भक्ति के एक सिख समुदाय के व्यक्ति से डिस्कस कर रहा था। वो ब्रह्म ज्योति परमात्मा में मिल जाने की बात करते हैं। हालांकि मैंने उसको बताया कि ऐसे आध्यात्मिक जगत होते हैं। तो हमने बात करी, तो क्या ये वैष्णव अपराध है? क्योंकि वह मुझे सुन तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नहीं, आप सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो नाम के महात्म्य नहीं बताया जाता। यहाँ नाम के महात्म्य की बात हो रही है, नाम की ग्लोरीज नहीं बताई जाती अश्रद्धालु व्यक्ति को। और वैसे जो शांति से सुनता है तो वो अश्रद्धालु नहीं है, जिज्ञासु भी हो सकता है, अज्ञ भी हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है। लेकिन जो रिफ्यूट करते हैं, गुस्सा होते हैं, चिढ़ जाते हैं, काउंटर आर्गुमेंट करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी लेने का तरीका नहीं है। मित्रों मित्रों में स्पिरिचुअलिटी को एप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सीखी जाती है टीचर से। जिसको टीचर मान लिया गया, उनसे स्पिरिचुअलिटी सीखी जाती है। स्पिरिचुअलिटी दोस्त से नहीं सीखी जाती, दोस्त से इंस्पिरेशन ली जाती है, लेकिन जो रेडिकल चेंज जो कॉन्शियसनेस में आता है, वो व्हेन यू एक्सेप्ट समवन एज योर स्पिरिचुअल गाइड एंड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई उपाय बताएं। ब्रह्मचारी क्यों आवश्यक है? अरे भाई, ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्म को जानना है ना, ईश्वर को जानना है कि नहीं जानना?
तो अगर मैथुन में ही लगे रहे, सेक्सुअल चीज़ों में ही अगर हमारी मन बुद्धि लगी रही, तो भगवान को कैसे जानेंगे? अगर कोई व्यक्ति खाने में ही उसका रुचि खाने में ही है, सजने में ही है, सोने में ही है, धन कमाने में ही है, लड़ाई करने में ही है, दूसरों को ऊपर जा तो वो भगवान को कब जानेगा? तो जो शरीर है, शरीर में कुछ-कुछ शक्तियाँ होती हैं और जो वीर्य होता है, उसमें तो जीवन शक्ति होती है। तो जीवन शक्ति ब्रह्मचर्य पालन आध्यात्मिकता का एक स्तंभ है। जैसे विनम्रता, जैसे गुरु आज्ञा पालन, ऐसे ही ब्रह्मचर्य, स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखना। तो ब्रह्मचर्य का अगर पालन करना है, एक तो ब्रह्मचारियों के साथ दोस्ती होनी चाहिए, उनका संग होना चाहिए और जो सेंसुअल चीज़ें हैं, विशेष करके भौतिक सनीमा, फ़िल्म, भौतिक चर्चा, स्त्रियों के साथ भौतिक मेल-मिलाप, मित्रता, तो ये सब करने से फिर ब्रह्मचारी कैसे रहेगा? गोपियाँ भी छेड़ती थी कृष्ण को, तुम ब्रह्मचारी कैसे? तुम तो पूरा दिन हमारे साथ घूमते हो। तो वो तो दिव्य लीला है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है कि भगवान के प्रति मन बिल्कुल शुद्ध होने लगता है। इनफैक्ट जो गृहस्थ होते हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल जब संतान उत्पन्न किया जाता है, तब समागम किया जाता है। अदरवाइज़ पत्नी के साथ भी मित्रवत ही रहा जाता है। ये वैदिक स्टैंडर्ड है। अभी शाम में आके जिसने करवाया कोई और चर्चा करेंगे डिटेल में, जैसे एक बुक आता है ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति विकास महाराज का, वो पढ़ सकते हैं। के पास ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बुक आपको इस्कॉन सेंटर्स वृंदावन में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, किसी भी जीवित प्राणी का मांस खाना हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है। पेड़ पौधों में भी जान होती है, वो भी जीवित हैं, तो उन्हें खाने का आज्ञा आज्ञा है और मीन्स की नहीं है। देखो भाई, पहले ये समझो कि हर लिविंग एंटिटी एक लिविंग एंटिटी को ही खा सकता है। जीव जीवस्य भोजनम, शास्त्र ऐसा कहता है। आप बताइए, आप जो नॉन लिविंग के तो आप खा नहीं सकते। आप जो कुछ भी खाते हो वो लिविंग से ही आता है। आप नट बोल्ट पत्थर मिट्टी ये सब थोड़ी खा पी सकते हो। मतलब पानी को छोड़ दो, पर आप जीव जीवस्य भोजनम, लेकिन शास्त्रों ने हर जीव का भोजन डिफाइन किया हुआ है। तो मनुष्यों के लिए मांस खाना अलाउड होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। मतलब ऐसी स्थिति होती है जब आपको दूसरी चीजें नहीं मिल सकती, तब मांस खा के भी आप जान बचा सकते हो। तब आपको अपराध नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। जैसे आप समुद्र में फंस गए या आप रेगिस्तान में रहते हो, ऐसे स्थानों में रहते हो जहां पे कुछ होता ही नहीं है, तब तो शास्त्र कहता है कोई बात नहीं, जीवन बचाओ। लेकिन जब सब चीजें उपलब्ध हो, तो मांस नहीं खाना चाहिए। खैर, हम लोग जो भक्ति करते हैं, हम लोग इस पे जोर नहीं डालते कि हमें मांस नहीं खाना या हमें सब्जियां खानी है। सब्जियां खाना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि कृष्ण क्या खा रहे हैं। कृष्ण को जो पसंद है हम उनको खिलाते हैं और उनका उच्चिष्ट हम प्रसाद रूप में लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर कृष्ण ने कहा होता कि मुझे मछली चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, तो हम उनको वो देते और हम उसको खाते। तो पाप तो देखो, लाइफ तो सब में है, पर ये बात भी सच है कि पेड़ पौधों को इतना फील नहीं होता।
गेहूं वगैरह जब मर जाती हैं, सूख जाती हैं, उसके बाद खाया जाता है। चावल वगैरह जब सब मर जाती हैं, उसके बाद उसको बनाया जाता है। पेड़ वगैरह के जो फल होते हैं वो पकने से अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, तब उनको खाया जाता है। तो शास्त्र इसके लिए हमें गाइड करता है। तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो हजार तर्क देंगे, नॉन वेजिटेरियन अपने तर्क देंगे, विज्ञान अपने तर्क देगा। हमारे लिए है कि हमें भक्ति करनी है, और शास्त्र कह रहा है कि जो भी खाओगे, जो कृष्ण खाते हैं वही भोग लगा के खाओ, बात खत्म। ये हायर समझ है। ठीक है, हरे कृष्णा। और क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। एक और क्वेश्चन है, छोटा सा मैं ले लेता हूँ। आर्या प्रभु का, प्रभु जी कोई डेली बेसिस पे चिप्स या वो भी आइटम खा रहा है, पर वो ऑयल नॉनवेज वाली है, तो उसको पता नहीं कि वो नॉनवेज वाली से बना है, तो वो शुद्ध रहेगा या नहीं। देखो, अज्ञान में जब कई बार चीजें हो जाती हैं, तो वो एक अलग चीज होती है, उसकी परवाह नहीं करो। लेकिन अगर जब आपको पता लग जाए, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और चूंकि व्यक्ति जब भक्ति करता है, तो वो सतर्क हो जाता है। तो अब कितनी दवाइयां हैं जो जो मांस से बनती होंगी या एनिमल प्रोटीन से बनती होंगी, कितनी सारी दवाइयां हैं। तो अब उसमें शास्त्र कहते हैं या गुरुजन कहते हैं कि नहीं, मेडिसिन में ये सब मत लगाओ, मेडिसिन ले लिया करो। जिस भी डॉक्टर को, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे जो भी हो, फॉलो करो। पर अदरवाइज, क्योंकि ये सब जो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी, वो उसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है। कितनी कितनी नशीली चीजें भी उसकी मेडिस अब जैसे अनियन वगैरह है, ये भी मेडिसिनल वैल्यू होती है इनकी, गार्लिक वगैरह है। पर हम उसको ऐसे मेडिसिन लेते हैं, ना कि हम इसको एज ए, मतलब अगर वो किसी मेडिसिन में प्रयोग है तो हम उसको ले भी सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, सुख के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए, आदि आदि के लिए नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके सब ईश्वर के अंश हैं। मुस्लिम और जो दूसरे धर्म हैं, उनमें बस डिफरेंस यही है कि हमारे हिंदू धर्म में भी गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं, मुस्लिम धर्म में भी गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं। पर वैष्णव जो धर्म है वो कहता है कि नहीं, फॉर्मलेस तो ठीक है, भगवान का वो एक एस्पेक्ट है, पर भगवान का जो अपना ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, वो उनके प्रेमियों के लिए रिजर्व्ड है। तो भगवान फॉर्मलेस भी है, भगवान फॉर्म भी है, भगवान परमात्मा भी है, सबके साथ हृदय में भी है। तो कोई झगड़ा है ही नहीं। जो भी जान जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले जो पीर हैं, जो बड़े ऊंचे अवस्था में हैं, उन ऊंची अवस्था में मैंने देखा है, जब किसी भी ग्रेट पर्सन के आप थॉट्स पढ़ोगे, वो सब एक जैसे होते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई हो, चाहे उनकी गॉड के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं वो सब बहुत पवित्र होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।